मिनिस्टर भी बना हुआ है इन दिनों। इसका नाम है हेमंता शर्मा। शर्मा अपने कंट्रोवर्शियल बयानात की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहा है। इस बार शर्मा ने कहा है कि इंडिया के अंदर एक पूरा का पूरा जिहादी इकोसिस्टम बना हुआ है और ये जिहादी इकोसिस्टम बांग्लादेश से बनाया गया है। আসসালামু আলাইকুম জি, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আপনারা কেমন আছেন? আমি ভালো আছি, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি सुमैन, अपना देख सकते सुमैन रिएक्शंस। तो जी आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, इंडियन मीडिया की जानब से काफ़ी बड़ा एलिगेशन है जो कि बांग्लादेश पे लगाया गया है। यहाँ पे असम के जो सीएम हैं उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश इंडियन असम में जिहादीस को बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। जिहादीस जो है वहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं और यहाँ पे उन्होंने अलकायदा का जिक्र किया है। अलकायदा की मिली भगत से ये काम किया जा रहा है, बांग्लादेश इसमें इन्वॉल्व है। एक बहुत ही बड़ा एलिगेशन है जो कि बांग्लादेश पे लगाया गया है, एक सीरियस किस्म का एलिगेशन, और इसका जवाब शेख हसीना की जानिब से देना बनता है, ठीक है। लेकिन अभी तक कोई जो रिप्लाई है, कोई रिस्पांस जो सामने नहीं आया। जब भी आएगा आप लोगों से शेयर करेंगे। अभी मैं आप लोगों से रिपोर्ट शेयर करूँगी। पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से इस पे एनालाइज किया जा रहा है कि ये जो बात की गई है इसका मेन मकसद क्या है, और अगर इस चीज़ को बांग्लादेश को ऐसे एलिगेशन जो बांग्लादेश पे लगाया जा रहा है वो किस हद तक दुरुस्त है, किस हद तक गलत है, और बांग्लादेश को लाजमी इसका जवाब देना चाहिए इंडिया को। अभी रिपोर्ट देखने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लाजमी नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, लाइक का बटन सामने उसे जल्दी से क्लिक कर दें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। आरएसएस इंडिया के अंदर एक बड़ी इंतहा पसंद जमात है। इसकी सियासी विंग बीजेपी की इस वक्त इंडिया में हुकूमत है। इस जमात का कई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में नाम भी सामने आया है। 1948 में इंडिया के फादर ऑफ द नेशन गांधी साहब को जब आरएसएस के एक गुंडे नथुराम गोडसे ने कत्ल किया था तो कई डेकेड्स तक आरएसएस के ऊपर बैन लगा हुआ था। इस इंतहा पसंद जमात का पूरे साउथ एशिया के ऊपर टेरिटोरियल क्लेम है। वो कहते हैं कि ये अखंड भारत का हिस्सा है, पूरा का पूरा साउथ एशिया, दैट वी नीड टू मर्ज विथ इंडिया इन ऑर्डर टू क्रिएट हिंदू राष्ट्र। अब ऐसा है कि इस जमात से जुड़े कई कारिंदे मौजूदा वक्त में, जैसा कि मैंने कहा कि इनकी सियासी विंग बीजेपी की हुकूमत है ना इंडिया के ऊपर, तो इनके कई कारिंदे जो हैं वो अहम तरीन ओहदों पे मौजूद हैं इस वक्त इंडिया में। इन्हीं कारिंदों में से एक जो है वो आसाम का चीफ मिनिस्टर भी बना हुआ है इन दिनों। इसका नाम है हेमंता शर्मा। शर्मा अपने कंट्रोवर्शियल बयानात की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहा है। इस बार शर्मा ने कहा है कि इंडिया के अंदर एक पूरा का पूरा जिहादी इकोसिस्टम बना हुआ है और ये जिहादी इकोसिस्टम बांग्लादेश से बनाया गया है। कैन यू बिलीव दैट? बांग्लादेश से इंडिया में जिहादी, कितना बड़ा ये एक एलिगेशन है वैसे, कि बांग्लादेश से इंडिया में एक जिहादी इकोसिस्टम बनाया हुआ है। और उन्होंने कहा कि ये जो इकोसिस्टम है अलकायदा ने बनाया है, बांग्लादेश से बैठ के अलकायदा ऑपरेट कर रही है। नाउ दिस इज़ अ सीरियस एलिगेशन, और मेरे ख्याल से कि बांग्लादेश के अंदर जो सरकारी ऑफिशियल्स हैं उनको सख्त स्टांस लेना चाहिए और इनको इंडिया के सफ़ीर को बुला के पूछना चाहिए कि ये किस किस्म की बेहुदा ज़बान यूज़ की जा रही है, एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वहाँ से। एनडीटीवी रिपोर्ट कर रहा है कि आसाम चीफ मिनिस्टर सेज जिहादी इकोसिस्टम हैज़ बांग्लादेश लिंक्स, साइट्स सीरीज ऑफ अरेस्ट्स, आसाम बिकमिंग हॉटबेड ऑफ इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट। हेमंता शर्मा blames so-called secular people and the Popular Front of India for victimhood। और बांग्लादेश पे सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाते हुए इसने कहा है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हैज़ क्रिएटेड एन इकोसिस्टम इन द स्टेट in which terror modules based in Bangladesh and linked to the Al-Qaeda in Indian subcontinent are being harvested। इसके कहने का बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि इंडिया जो है ना बड़ा छुन्ना सा काका है, नन्ना मुन्ना सा, बड़ा क्यूट सा देश है, नीट एंड क्लीन किस्म का, उसूलों पे चलने वाला, लड़ाई झगड़ों से दूर, और किसी किस्म का यहाँ पर फड्डा फसाद नहीं होता। यहाँ पे तो कोई अलकायदा या फिर किसी किस्म का कोई यहाँ पे ग्रुप है ही नहीं, सारे के सारे जो है ना बांग्लादेश में हैं। वहाँ से ये यहाँ पे तंग करते हैं इंडियंस को आके, और सारी तंजीमों का मरकज़ी बांग्लादेश है, सारी गड़बड़ उसी में, वहाँ से ही होती है हमारे अंदर भी। जिहालत वैसे छोटा लफ्ज़ है,
मैं एक बात बताऊं आपको, जिहालत एक वर्ड है। जिहालत का मतलब है कि बिल्कुल एक यानी नाइंसाफ़ी या जुल्म जिसे कह लें, ये छोटा सा लफ्ज़ है। इस किस्म के जो क्लेम है ना, हेमंता शर्मा ने जो क्लेम किए हैं, इसके लिए मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जिहालत छोटा सा लफ्ज़ है, इसके लिए कोई बड़ा लफ्ज़ होना चाहिए। लेकिन क्या करें कि कभी कभी लोग ऐसी हरकतें कर देते हैं कि अल्फाज नहीं मिलते उनको डिस्क्राइब करने के लिए। ये इल्ज़ामात मैं समझता हूँ कि बीजेपी और आरएसएस के गुंडों की हरकतों से दुनिया की अटेंशन डाइवर्ट करने की एक भोंडी सी कोशिश है, ताकि दुनिया इनकी कार्रवाइयों को इग्नोर करें, जो कुछ ये कश्मीर के अंदर और इंडियन नॉर्थ ईस्ट में और बाकी जगहों पे करते रहते हैं, इनको इग्नोर करें। और जो इंडियन मुसलमानों के ख़िलाफ़, इंडियन क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ और दलितों के ख़िलाफ़ करते रहते हैं, इन सब को दुनिया इग्नोर करे, वहाँ से डाइवर्ट हो अटेंशन, और बांग्लादेश को दुनिया देखे कि वहाँ से अलकायदा बैठ के इर्द गिर्द के मुल्कों में क्या क्या कर रही है। ये एक उस तरह की अटैम्प्ट लग रही है। असल चक्कर ये है, मैं आपको बताता हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ों के पीछे रीज़न क्या है। वो अलकायदा के साथ बांग्लादेश को क्यों जोड़ रहे हैं, या फिर इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं कि हमारे यहाँ अलकायदा का नेटवर्क है आसाम के अंदर। असल चक्कर ये है मित्रों कि आसाम की जो फाशिस्ट रिजीम है, इसने 20 लाख लोगों को, जिसमें मेनली दलित, ईसाई और मुसलमान हैं, इनको बांग्लादेशी करार दे के 20 लाख लोग, नंबर देखें आप, 20 लाख, इनको जनाब इन्होंने बांग्लादेशी करार देके इंडियन सिटीज़नशिप से महरूम किया हुआ है। उनकी जो सिटीज़नशिप है वो कैंसिल की हुई है पिछले 2-3 साल से। 20 लाख ऐसे लोग हैं आसाम में। इनके दादा परदादा इंडिया में ही दफन हुए, वहाँ पैदा हुए, वहाँ पले बड़े, वहाँ मर गए, वहाँ दफन हो गए इनके दादा परदादा। लेकिन तो देखिए असम के जो सीएम है, उनकी जानिब से कितना फजूल किस्म का जो एलिगेशन है वो बांग्लादेश पे लगाया गया है। यहाँ पे इनकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करूँगी कि ये बेसिकली दुनिया की जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट करके बांग्लादेश पे लेके जाना चाहते हैं। इसलिए कंटिन्यूसली आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों से कंटिन्यूसली बांग्लादेश 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 हो रहा है, और कभी बांग्लादेशी जी घुसपैठ कर रहे हैं, और काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं जो जी हमने बांग्लादेश के पकड़ लिए हैं, और बांग्लादेश के जी लोग इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और कभी कुछ और कभी कुछ। अब ये एक नया एलिगेशन जो है वो सामने आ गया कि जी बांग्लादेश जो है जिहादीज़ को बना रहा है, इंडिया में जिहादीज़ को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया में नेगेटिविटी फैलाने के लिए। लाइक इन्होंने कहा कि इंडिया जो है इस तरह बिहेव कर रहा है, इंडियन मीडिया स्पेशली मैं बात करूँगी कि जैसे इंडिया बहुत साफ़ सुथरा है, कोई वहाँ पे इशू नहीं है, कोई मज़हब का, हिंदू मुस्लिम का तो इशू कभी कोई रहा ही नहीं है। लेकिन वहाँ पे हिंदू मुस्लिम के अलावा ज़ात पात के इतने इशू हैं कि जिनको अगर एड्रेस किया जाए तो वो कभी ख़त्म ना हो। यहाँ पे ये जो लीडर हैं, ये जो सीएम है, ये बीजेपी की पार्टी के लीडर हैं, उन्हीं के ही मनपसंद लीडर हैं बेसिकली, ठीक है, चूज़ किए हुए बंदे हैं जिनकी जानिब से ये बयान दिया गया है। यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस्म की इनकी पॉलिटिक्स है और कैसे ये दूसरों पे उछाल लेते हैं, मतलब बिना किसी सबूत के, बिना किसी वजह के, जिस पे मर्ज़ी ये झूठे एलिगेशंस लगा सकते हैं। और यहाँ पे टोटली यहाँ डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है अटेंशन दुनिया की, ताकि दुनिया की जो आरएसएस को लेके नज़र रखी हुई है दुनिया ने, उससे नज़र हट के बांग्लादेश पे जाए कि बांग्लादेश क्या कर रहा है। इंडिया में हालात इतने अच्छे हैं, इंडिया एक पीसफुल कंट्री है, लेकिन बांग्लादेश जी कंटिन्यूसली वहाँ पे मैस क्रिएट कर रहा है एंड ब्ला ब्ला। सो इस टाइप की रिपोर्टिंग की जा रही है। तो जी बांग्लादेश को इसको लेके बात करनी चाहिए, जवाब देना चाहिए। जब भी आप खामोश रहते हैं तो इस टाइप के एलिगेशंस मज़ीद लगाए जाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसे इन्होंने भी कहा कि इंडिया के जो सफ़ीर हैं उनको बुला के इसको कंडेम करना चाहिए, और जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं उसके यहाँ तो प्रॉपर सबूत दिए जाएं, यहाँ अगर झूठा है तो उसकी माफ़ी मांगी जाए। वेल आप लोग क्या कहेंगे इसके बारे में? जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं, आपका जो भी पर्सपेक्टिव आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को आप लोगों ने लाजमी लाइक करना है, लाइक का बटन सामने उसे जल्दी से क्लिक कर दें। वीडियो को लाजमी आप लोगों ने शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब
नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को लास्ट में नोटिफिकेशन मिले। अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज है, वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। विल सी यू गाइस, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।